स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया होगा, कॉमन लॉगरिथम दिया गया है, लेकिन हमने वो नंबर निकालने हैं कि जिनका हमने ये लॉग लिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे लेट। हमारे पास मतलब कि लेट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले हमारे पास ये क्या है लॉग एक्स, क्योंकि उसने कहा ये कॉमन लॉगरिथम आपको दिया गया है, इज इक्वल टू है 35621। तो करेक्टरिस्टिक क्या होगा 3, मेंडिसा क्या होगा 0.5621। अब हमने मालूम क्या करना है, एक्स मालूम करना है, नंबर्स मालूम करने हैं। तो एक्स इज इक्वल टू, अब लॉग जब उधर जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास एंटी लॉग। ठीक है, तो एंटी लॉग 3.5621। अगर जब आप एंटी लॉग इसका लें तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.5621 की, तो ये आपके पास वैल्यू आती है 3648। तो ये आपके पास इसका आंसर। ओके, पार्ट नंबर 2, 1-.7427। तो लॉग एक्स हमें दिया गया 3.5621। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी 1, सॉरी ये गलत लिखा गया, 1.7427। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी 1 माइनस का, मेंडिसा क्या होगा पॉइंट के बाद वाला, तो 0.7427। अब देखें, आपको मैंने बताया था 1 माइनस का मतलब क्या होता है कि आपके पास माइनस उस टाइम आता है जब आपके पास जो पॉइंट है वो लेफ़्ट साइड पर हो। अगर मैं इसको लिखूँ 0.7427 लिखूँ और इसको मैं क्या करूँ साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये 0.7 के बाद आएगा 7.427 10⁻⁻⁻1। तो मतलब कि ये जो -1 इसने लिखा है ये इस तरह की फॉर्म की हमारे पास वैल्यू बन रही है। तो एक्चुअल में हमारे पास मेंडिसा क्या होगा 0.7427। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, एक्स मालूम करना है। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग उधर जाके एंटी लॉग बन जाएगा, एंटी लॉग 1 - 7427। जब इसका आप एंटी लॉग लेंगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा 0.5530। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने क्या करना है, इसमें से अननोन जो वैल्यू है वो मालूम करनी है। अब लॉग फॉर्म हमारे पास लिखी हुई होगी, उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बना के वैल्यू मालूम करनी है। तो पहला पार्ट है लॉग 81 बेस 3 है इज इक्वल टू एल के। अब आपने क्या करना है, इसको लिख देना है राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने लिखने के लिए क्या करना है, जो बेस होगी उसकी पावर बन जाएगी जो आपके पास अननोन होगा, और ये जो आपके पास 81 है ये दूसरी तरफ चला जाएगा। अब 3 की पावर एल, अगर आप 3 को 4 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो ये इक्वल टू होता है 81 के। तो इधर आ गया 3 की पावर 4। अब बेस बेस के साथ सेम है तो पावर पावर के साथ सेम होगी, तो एल इज इक्वल टू 4। ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 2, log a 6 इज इक्वल टू 0.5। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे। क्या हो जाएगा, बेस की पावर 0.5 और ये आपके पास 6 आ जाएगा। अब आपको पता है 0.5 किसके इक्वल होता है 1/2 के, तो मैंने 1/2 लिख दिया इज इक्वल टू 6। अब स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है 1/2, तो मैंने ए के ऊपर स्क्वायर रूट लिख दिया। अब क्योंकि हमने सिर्फ ए की वैल्यू मालूम करनी है, दोनों तरफ क्या ले लेंगे स्क्वायर, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ए और 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36।
ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 3, log n base 5 इज इक्वल टू 2, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फाइव की पावर क्या बन गई 2, ये हमारे पास n इस तरफ आ गया। 5 का स्क्वायर 25, तो ये n की वैल्यू। 10 की पावर p इज इक्वल टू 40, इसको हम पहले राइट इन कर लेते हैं लोगरिथम फॉर्म, लॉग फॉर्म। क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू, जो अननोन आपके पास है, लॉग बेस 10 और 40, तो p इज इक्वल टू, क्योंकि आपके पास कॉमन लोगरिथम जो है उसकी बेस होती ही 10 है, तो हम क्या कर लेंगे, log 40 की वैल्यू निकाल लेंगे। log 40 इज इक्वल टू आता है आपके पास 1.602, ये इसका आंसर। एवेल्युएट, पहला पार्ट है log 1/128 बेस 2। इसमें हम क्या कर लेंगे, इसको पहले लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास x के इक्वल है। log बेस 2 128, तो बेस की पावर क्या बन जाएगी, x। यहाँ पे मेरे पास रह गया 1/128। 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/2 की पावर 7 होता है 128। 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 7 नीचे प्लस का है, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। तो बेस बेस के साथ सेम है और पावर पावर के साथ, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -7, ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 2, log 512 टू द बेस 2√2, तो इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। कहते हैं log x इक्वल log 512, बेस कह रहा है 2√2 है, तो बेस की पावर क्या बन जाएगी, 2√रूट की पावर x, और यहाँ पे 512। अब आपको पता है 2 की पावर 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे अंडर रूट की पावर होती है 1/2, होल की पावर x इज इक्वल टू 512। अब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, जमा, तो 1 + 1/2 होल की पावर x इज इक्वल टू 512। तो 1 + 1/2 होता है 3/2, होल की पावर x इज इक्वल टू 512। अब 3/2 मल्टीप्लाई x, तो 3/2x हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब 2 की पावर 9 जो होता है वो आपके पास है 512 होता है 512। बेस बेस के साथ सेम, तो पावर पावर के साथ सेम, तो 3/2x इज इक्वल टू 9। अब 3x इधर रहेगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, तो साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x अकेला हमें मालूम करना है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 × 2 = 6, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम फॉलोइंग। ये जो पार्ट दिए गए इनमें से हमने x की वैल्यूज मालूम करनी है। तो दिया गया है log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5, तो सेम उसी तरीके से क्या होगा, बेस की पावर क्या बन जाएगी, 5, और ये हमारे पास x इस साइड पे आ जाएगा। तो 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 इज इक्वल टू x, तो ये x की वैल्यू होगी। इसको हमने लिखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। पार्ट नंबर 2, log 9 टू द बेस 81 इज इक्वल टू x, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, 81 की पावर x और इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब 9 का स्क्वायर होता है 81, होल की पावर x इज इक्वल टू 9। अब 9 2 × x, तो 2x। अब यहाँ पे 9 की पावर 1 है, तो 9 की पावर 1 हो तो वो 9 ही रहेगा। बेस बेस के साथ सेम, तो पावर क्या होगी, आपस में इक्वल हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके,
डिवाइड हो जाएगा, ये इसका आंसर। अब पार्ट नंबर 3, log 8 to the base 64 इज इक्वल टू x/2। इसकी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म पहले क्या हो जाएगा, 64 क्या पावर बन जाएगी, x/2 इज इक्वल टू 8। अब आपको मालूम है 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो होल की पावर x/2 इज इक्वल टू 8। अब 8 ये 2 मल्टीप्लाई पावर x/2 के साथ इज इक्वल टू 8, 2 के साथ कैंसल, तो 8 की पावर क्या हो जाएगी x, यहाँ पे 8 की पावर 1 लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बेस के साथ सेम, तो पावर क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू 1, तो ये इसका आंसर। इसके बाद पार्ट नंबर 4, log 64 to the base x इज इक्वल टू 2। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म x की पावर 2 बन गया, इस तरफ 64, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये 64 का क्या होता है स्क्वायर, सॉरी 64 होता है 8 का स्क्वायर, ठीक है, 8 8 जा 64। अब हमने तो मालूम करना है सिर्फ और सिर्फ क्या, x मालूम करना है, तो आपको पता है पावर के साथ सेम है, तो बेस के साथ सेम होगी, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 5, log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म थ्री की पावर 4 बन गया इज इक्वल टू x, तो 3 की पावर 4 होता है 81 इज इक्वल टू x, तो ये इसका आंसर।